मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? गर्ल्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और जो है वो बाकायदगी से अपनी वीडियो लेसन्स को देख रहे होंगे, लर्निंग भी आपकी अच्छी जा रही होगी। ओके गर्ल्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट नंबर 5। ये नया यूनिट है हमारे पास, हमारा प्रीवियस यूनिट 10 कंप्लीट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम यूनिट 5 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। क्या है यूनिट 5? लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। नाम से ही जाहिर है ये कौन सा साइंस की कौन सी ब्रांच से यूनिट? बायो से, ठीक है, बायोलॉजी से। तो जो है वो अब हम बायोलॉजी में यानी बायोलॉजी को पढ़ेंगे या इस यूनिट को देखेंगे, डिस्कस करेंगे। लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए नई टर्म नहीं है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम पढ़ चुके हैं। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स और इनके इन्वायरमेंट को डिस्कस करेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म का किससे रिलेशन, एनवायरमेंट से रिलेशन हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास दो टर्म्स आती है गर्ल्स, हैबिटेट्स एंड एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या होता है, हैबिटेट क्या होता है, इन दोनों को जानने से पहले हमें ये बात जो है वो मालूम होनी चाहिए गर्ल्स के ये फैक्ट यानी ये जो है वो बहुत ही आपको इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है तो अब हो जाएगी कि हमारी जो अर्थ है देयर आर मोर देन 1 मिलियन डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स एंड मोर देन 3,50,000 डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट। यानी हमारी अर्थ पे अगर हम एनिमल्स को देखें तो 1 मिलियन डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल, मोर देन यानी 1 मिलियन से ज्यादा डिफरेंट काइंड के एनिमल्स मौजूद हैं और साथ ही साथ 3,50,000 डिफरेंट काइंड के क्या है प्लांट, यानी इससे ज्यादा इस रेंज से ज्यादा मौजूद है। 1 मिलियन से ज्यादा एनिमल्स डिफरेंट काइंड के मौजूद है एंड 3,50,000 से ज्यादा काइंड्स के जो है क्या मौजूद है प्लांट्स ऑन दी अर्थ, ठीक है। तो अर्थ पे अल्लाह ताला ने जो है वो इतनी वाइड जो है वैरायटी या रेंज रखी है एनिमल्स की और प्लांट्स की, जिसमें से हम बहुत सारी ऐसी जो है एनिमल्स और प्लांट्स हैं, ऐसी स्पीशीज हैं जिनको हम अब तक जानते भी नहीं हैं, ठीक। तो अब हैबिटेट किसे कहते हैं? हैबिटेट वो प्लेस, वो जगह है जहाँ पर ये प्लांट्स और एनिमल्स क्या होते हैं, सरवाइव करते हैं या रहते हैं, जिंदा रहते हैं, ग्रो करते हैं या मौजूद होते हैं। वो प्लेस क्या कहलाती है? उन स्पेसिफिक एनिमल्स और प्लांट्स का क्या कहलाती है? प्लांट्स एंड एनिमल्स का हैबिटेट कहलाती है। इसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि फॉरेस्ट की बात करें, हैबिटेट किसके लिए? वाइल्ड एनिमल्स के। जितने भी वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो कहाँ रहते हैं? जंगलात में रहते हैं, ठीक है। और पॉन्ड है या ओशन है, ये किसका हैबिटेट है? ये मैरीन एनिमल्स का या फिशेस का हैबिटेट है। तो हैबिटेट वो जगह होती है जहाँ पर उस स्पेसिफिक प्लांट्स या एनिमल्स क्या होते हैं, रहते हैं, जिंदा रहते हैं, सरवाइव करते हैं या मौजूद होते हैं, ठीक है। आइए देख लेते हैं यहाँ डिफरेंट हैबिटेट्स और एनिमल्स। सभी आपने जो पिक्चर्स देखी उसमें आपने देखा कि जो है वो डिफरेंट एनिमल्स थे और इनके हैबिटेट भी जो थे वो डिफरेंट थे। कोई ग्रास लैंड में था, किसी का हैबिटेट ग्रास लैंड था, किसी जैसे कि कैमल है उसका हैबिटेट क्या है? डेजर्ट है, ठीक है। तो इसी तरह से फिशेज है, उनका हैबिटेट क्या है? उनका सी है, ओशंस है। नेक्स्ट हमारे पास है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट किसे कहते हैं? द फिजिकल कंडीशन एंड अदर ऑर्गेनिज्म व्हिच अफेक्ट द वे ऑफ लाइफ एंड ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड इट्स एनवायरनमेंट। यानी एनवायरनमेंट हमारी सराउंडिंग, इसमें जो है वो क्या है, इस हमारी सराउंडिंग में क्या क्या मौजूद है? फिजिकल कंडीशंस मौजूद हैं। फिजिकल कंडीशन में क्लाइमेट्स आ जाती हैं, सॉइल आ जाती है, वाटर, ये सारे फिजिकल फैक्टर की कंडीशन और साथ ही साथ अदर ऑर्गेनिजम्स जो क्या करें, किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ पे अफेक्ट करें, वो उस ऑर्गेनिज्म का क्या कहलाते हैं? एनवायरनमेंट कहलाते हैं, ठीक है। यानी किसी भी ऑर्गेनिजम्स की सराउंडिंग में जितने भी फिजिकल कंडीशंस हैं और साथ ही साथ अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये सब मिलके इस स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म का क्या बनाती हैं? एनवायरनमेंट बनाती हैं। अगर हम अपने एनवायरनमेंट की बात करेंगे तो हमारे एनवायरनमेंट में क्या क्या है? हमारे एनवायरनमेंट में क्लाइमेट है, इसी तरह से जो है वाटर है, हमारे एनवायरनमेंट में टेम्परेचर है, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो हमारे जो है वो जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं और नेबर्स हैं, ये सभी हमसे क्या होते हैं? हमारी लाइफ पर अफेक्ट होते हैं, फिजिकल कंडीशन एंड आर
दिस ऑर्गेनिज्म, दिस अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये मिला के क्या बना देते हैं, इन्वायरमेंट बना देते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखें तो फॉरेस्ट इन्वायरमेंट, ग्रास लैंड इन्वायरमेंट एंड डेजर्ट इन्वायरमेंट, ये तीन आप डिफरेंट तरह के इन्वायरमेंट देखें। ठीक है, फॉरेस्ट किसका इन्वायरमेंट है, वाइल्ड एनिमल्स, यानी वाइल्ड एनिमल्स का इन्वायरमेंट बनाता है फॉरेस्ट इन्वायरमेंट, इसमें जितने भी हैं वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं। ग्रास लैंड इन्वायरमेंट अदर एनिमल्स का है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट किस्म के जो है वो ग्रेजिंग करने वाले एनिमल्स आ जाते हैं, जैसे कि काऊ, गोट। इसी तरह से डेजर्ट हमारे पास कैमल का इन्वायरमेंट है। डेजर्ट किसका, डेजर्ट इन्वायरमेंट में कैमल और अदर प्लांट्स पाए जाते हैं। ठीक है, जो डेजर्ट में ही मौजूद होते हैं। तो इन्वायरमेंट फिजिकल कंडीशन से और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलकर बनता है। इसी तरह से गर्ल्स हमारे पास कुछ इन्वायरमेंट, अब आगे जाके टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट देखेंगे तो उसमें आप नेचुरल इन्वायरमेंट भी देखेंगे और आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट भी देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक और टर्म आपको नजर आ रही है, इकोलॉजी एंड इकोलॉजिस्ट। इकोलॉजी क्या है, न्यू टर्म फॉर यू, ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, बायोलॉजी की ही एक ब्रांच है जिसमें हम किसको डिस्कस करते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का रिलेशन उसकी सराउंडिंग से पढ़ते हैं, यानी उसके एनवायरनमेंट से पढ़ते हैं, तो वो ब्रांच क्या कहलाती है, इकोलॉजी। ठीक है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स with the relationship between the organism and their surrounding is called ecology। यानी बायोलॉजी की वो ब्रांच है ये जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं किसको, जिसमें हम रिलेशन देख रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स का और उसकी सराउंडिंग से। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। और साइंटिस्ट जो क्या कर रहे हैं, जो इकोलॉजी को स्टडी करते हैं, इस रिलेशन को डिस्कस करते हैं, इस रिलेशन को का मुताल्ला करते हैं, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग, दे आर कॉल्ड इकोलॉजिस्ट। ठीक है, इकोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो इस रिलेशनशिप को देखते हैं, किसके रिलेशनशिप को, लिविंग ऑर्गेनिज्म का उसकी सराउंडिंग से रिलेशनशिप देखते हैं, यानी इकोलॉजी स्टडी करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इकोलॉजिस्ट। ठीक है, इसी तरह से गर्ल्स हमारे पास हैबिटेट के बाद अभी और टर्म है, हमने कम्युनिटी को देख रहे हैं, पॉपुलेशन। ये हम बहुत ज़्यादा इस वर्ड को सुनते हैं, आज इसको जो है वो समझ भी लेते हैं। कम्युनिटी होती क्या है, अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स शेयरिंग अ हैबिटेट इज कॉल्ड कम्युनिटी। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप जो क्या शेयर कर रहा है, हैबिटेट को शेयर कर रहा है, अपने रहने के लिए हैबिटेट को शेयर कर रहा है, वो ग्रुप क्या कहलाता है, कम्युनिटी कहलाता है। ठीक है, हैबिटेट हम पढ़ चुके हैं, अ प्लेस वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव, उसको हमने हैबिटेट कहा है। और अब इस हैबिटेट को शेयर कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप। ठीक है, तो अब वो ग्रुप क्या कहलाएगा, कम्युनिटी कहलाएगा। ठीक, अ कम्युनिटी इज मेड अप ऑफ मैनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। आया समझ में कि कम्युनिटी किससे बनती है, मैनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स से और प्लांट्स से मिलकर बनती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल से और समझ में आ जाएगा। अ फ्रेश वाटर पॉन्ड इज द हैबिटेट ऑफ अ कम्युनिटी ऑफ एल्गी, पाउंडवीड, इंसेक्ट लार्वा, फ्रॉग एंड स्मॉल फिशेस। यानी ये सारे के सारे फ्रेश वाटर के जो है वो एनिमल्स हैं। ठीक है, फ्रेश वाटर में मौजूद होते हैं और ये सब मिलकर जो है कम्युनिटी बना रहे हैं। किसकी कम्युनिटी, फ्रेश वाटर की। ठीक है, इन सब का हैबिटेट फ्रेश वाटर है और सब मिलके फ्रेश वाटर में एज अ कम्युनिटी क्या कर रहे हैं, मौजूद है, सरवाइव कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से गर्ल्स हम पॉपुलेशन को देख लेते हैं। पॉपुलेशन होती क्या है, द नंबर ऑफ क्रिएचर ऑफ द सेम काइंड लिविंग इन अ हैबिटेट। ठीक है, अब अल्लाह ताला ने अपनी जितने भी क्रिएचर बनाई हैं, एनिमल्स और प्लांट्स, जब वो सेम काइंड के होते हैं और एक ही हैबिटेट में रहते हैं, मौजूद होते हैं, एक ही प्लेस पे मौजूद होते हैं, सेम काइंड ऑफ क्रिएचर, सेम काइंड ऑफ लिविंग थिंग, वो क्या बना लेते हैं, पॉपुलेशन बना लेते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल से देख लेते हैं कि हिल फॉरेस्ट में आपको जो है वो बहुत सारी डिफरेंट पॉपुलेशन नज़र आती हैं। पॉपुलेशन ऑफ स्क्वायरल नज़र आती है, पॉपुलेशन ऑफ ईगल्स नज़र आती है, पॉपुलेशन ऑफ स्पाइडर, पॉपुलेशन ऑफ मंकी एंड पॉपुलेशन ऑफ पाइन ट्री। ठीक है, तो सेम काइंड के लिविंग थिंग जब हैबिटेट में सर्वाइव करते हैं, मौजूद होते हैं, रहते हैं मिलकर, तो वो क्या बना लेते हैं,
पॉपुलेशन। इसी तरह से मैन पॉपुलेशन भी आप डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, जो कहाँ रहते हैं, लैंड पे मौजूद होती है, ठीक। तो अब जो है हमारे पास जो है ये सारी टर्म्स गर्ल्स अच्छी तरह से आप इसको जो है वो समझ लीजिए कि हैबिटेट क्या है, प्लेस है जहाँ पर एनिमल्स और प्लांट जो है वो सर्वाइव करते हैं, मौजूद होते हैं। और इसी तरह से इन्वायरमेंट को देख लीजिएगा कि इन्वायरमेंट क्या है। इन्वायरमेंट में फिजिकल कंडीशंस के साथ साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म जब किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ पे अफेक्ट करते हैं तो वो उस ऑर्गेनिज्म का क्या बना लेते हैं, इन्वायरमेंट बना लेते हैं। इन्वायरमेंट में नेचुरल एंड आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट भी होते हैं, या फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, ये सारे इन्वायरमेंट्स मौजूद होते हैं। इकोलॉजी, इकोलॉजिस्ट, ये सब गर्ल्स अच्छी तरह से इसको समझिएगा, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इकोसिस्टम। जी, क्या होता है इकोसिस्टम, इसको भी देख लेते हैं। इकोसिस्टम, ठीक है, सिस्टम है जिसमें हो क्या रहा है कि कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स की कम्युनिटी जो है, जो साथ मिलकर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म रहते हैं और एक कम्युनिटी बनाते हैं वो, और उनका रिलेशन किससे, देयर हैबिटेट, ठीक है, प्लस फिजिकल एनवायरनमेंट, ये सारी ये तीनों चीजें मिलती हैं तो एक सिस्टम बनाती हैं जिसको हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। An ecosystem is a community of organisms together with their habitat as well as the physical environment, ठीक है, यानी habitat, community of organism and physical environment, ये सब मिलते हैं तो सिस्टम बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। देख लेते हैं यहाँ पर इकोसिस्टम के दो पार्ट्स हैं, यानी ये सिस्टम जो बनता है बेस्ड करता है दो कंपोनेंट पे या 2 पार्ट्स पे। अब कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन कौन से कंपोनेंट हैं, फर्स्ट आपके पास बायोटिक पार्ट है, बायोटिक कंपोनेंट, और नेक्स्ट आपके पास है एबायोटिक पार्ट या एबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। बायोटिक पार्ट यानी वो हिस्सा इकोसिस्टम का, वो पार्ट जिसमें लाइफ मौजूद है, जो लिविंग से बना हुआ है, बायो लाइफ को ठीक कहते हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से बना है, वो बायोटिक पार्ट है। इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, इसमें जो चीज़ें शामिल हैं वो कौन सी हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। यहाँ पर आप प्लांट को देख रहे हैं, एनिमल्स हैं, फंगस है, बैक्टीरियाज हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस सिस्टम में शामिल होते हैं वो इकोसिस्टम का कौन सा पार्ट बनाते हैं, बायोटिक पार्ट। यानी इकोसिस्टम का जो बायोटिक पार्ट है उसमें पाए जाने वाले सारे ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक। नेक्स्ट इस सिस्टम का पार्ट आपके पास एबायोटिक पार्ट है। एबायोटिक पार्ट में आपके पास क्या है, इन्वायरमेंटल फैक्टर, फिजिकल कंडीशन, नॉन लिविंग पार्ट है ये, ठीक है, जैसे कि वाटर, सॉइल, एयर, लाइट, मिनरल्स, ये सारे जो है वो कौन से पार्ट हैं, एबायोटिक पार्ट के जो है वो मजीद सब डिवीजन है, ठीक। तो इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कम्युनिटी प्लस हैबिटेट एंड फिजिकल एनवायरनमेंट, ये सब एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं और सिस्टम बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। अच्छा जी, किस तरह से ये बायोटिक पार्ट और एबायोटिक पार्ट एक दूसरे से लिंक करते हैं, इनका लिंक होता है और सिस्टम फॉर्म होता है इकोसिस्टम। यहाँ पर एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि सनलाइट जो है वो सोर्स ऑफ लाइट है एंड हीट है फॉर ऑल दी प्लांट्स, ऑल दी लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसको सबसे पहले अगर हम प्लांट को देखते हैं तो प्लांट सनलाइट को ट्रैप करते हैं और बाय फोटोसिंथेसिस अपना फूड बनाते हैं, ठीक है। अब यही प्लांट डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं, तो ये प्लांट पास्ड होता है बाय फूड वेब, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट में लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये प्लांट क्या होता है, जाता है और इस्तेमाल होता है और फिर वो इससे क्या लॉस्ट करते हैं, फाइनली हीट लॉस्ट करते हैं, ठीक है, एनर्जी गेन करते हैं, हीट लॉस्ट करते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा क्या कि सनलाइट जो ट्रैप हुई थी प्लांट ने यूज़ की थी, फाइनली एनिमल्स ये बायोटिक कंपोनेंट उसको यूटिलाइज करने के बाद हीट को लॉस्ट कर रहे हैं एज ए हीट, यानी ये एनर्जी है, ये सनलाइट यहाँ पर हीट की फॉर्म में लॉस्ट हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से समझ में क्या आ रही है बात कि एबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट का आपस में लिंक हुआ, सब्सटेंस यूज हुआ और दोबारा फिर इन्वायरमेंट में आ गया। तो इकोसिस्टम में चीज़ क्या होती है, सर्कुलेट करती है, वो लिविंग बायोटिक कंपोनेंट से और एबायोटिक कंपोनेंट्स के साइकिल में क्या होती है, मूव करती रहती है। इसी तरह से यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन को देख लेते हैं।
ठीक है, कार्बन एंड नाइट्रोजन। अब ये क्या है, कौन से एबायोटिक कंपोनेंट के पार्ट हैं, तो अब ये सर्कुलेट करेंगे बिटवीन बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट। ये दोनों जो है कार्बन एंड नाइट्रोजन जो है ये कभी जो है इसको बायोटिक कंपोनेंट यूज़ करेंगे, कभी इसको एबायोटिक कंपोनेंट यूज़ करेंगे। तो ये जो है इकोसिस्टम है, इस तरह से सर्कुलेट करते रहेंगे। तो इकोसिस्टम है क्या, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लिंक होता है, एक राब्ता होता है ऑर्गेनिज्म का अपने हैबिटेट से और फिजिकल एनवायरनमेंट से, और एक सिस्टम से बन जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। ठीक है, इसके बाद हम गर्ल्स जी अब हम क्या देखते हैं, टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। हमने एनवायरनमेंट को डिस्कस किया था। एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट द फिजिकल कंडीशन एंड द अदर ऑर्गेनिजम्स व्हिच अफेक्ट द वे ऑफ लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे फिजिकल कंडीशंस और दूसरे ऑर्गेनिज्म जब अफेक्ट करें तो वो उस स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट बन जाता है। यहाँ पर टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट को देख लेते हैं। एनवायरनमेंट दो तरह की होती है, एक नेचुरल एनवायरनमेंट और दूसरा आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट जो है नेचुरली हमारे जो है अर्थ पे मौजूद है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का डिफरेंट एनवायरनमेंट है जो नेचुरली मौजूद है। ठीक है, आर्टिफिशियल जिसको आर्टिफिशियली बनाया जा रहा है, मैन मेड एनवायरनमेंट। ठीक है, अब नेचुरल एनवायरनमेंट में जो कंडीशंस होती हैं आपके पास, क्लाइमेट, सॉइल, लैंडस्केप एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सारे इंपॉर्टेंट फीचर हैं नेचुरल एनवायरनमेंट के, वेयर एनिमल्स लिव। ठीक है, जहाँ पर एनिमल्स लिव रहते हैं और बनाती हैं, सारी कंडीशंस मिलके क्या बनाती हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये फीचर्स हैं जो मिलते हैं और कोई भी एनिमल वहाँ रहता है इन मुख्तलिफ जगहों पे जो एनिमल्स सर्वाइव करते हैं, तो ये जगह या ये फीचर्स जो है ये उनका क्या बन जाते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, फ्रॉग है। ठीक है, फ्रॉग लैंड में भी रहता है और वाटर में भी सर्वाइव करता है। तो यूजुअली आपको फ्रॉग मिलेगा कहाँ, नियर द पॉन्ड एंड स्ट्रीम। ठीक है, तो ये इसका नेचुरली एनवायरनमेंट है, नेचुरल एनवायरनमेंट है, यानी ये कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने इसको ये दोनों जो है वो क्या दिए हैं, ये दोनों फीचर्स दिए हैं जहाँ पर वो सर्वाइव करता है। ठीक है, इसी तरह से स्क्वायरल को देख लेते हैं। स्क्वायरल जो है वो वुडलैंड में पाई जाती है, दरख्तों पे इसके जो है वो क्या होते हैं, अपने घोंसले बना के रहती है, तो ये भी उनका क्या है, नेचुरल एनवायरनमेंट। आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में क्या होता है गर्ल्स के, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट जो बनाया जाता है, मैन मेड एनवायरनमेंट होता है, इनमें क्या किया जाता है, इनमें ये सारे जो फीचर्स अभी आपने देखे हैं, सॉइल है, वाटर है, टेम्परेचर है, मिनरल है, लाइट है, इन सबको अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो प्रॉपर या सही तरीके से सर्वाइव कर सकें और अपनी जो है वो रिप्रोडक्शन कर सकें। ठीक, यानी आपने देखा है कि आजकल जो है वो क्लाइमेट्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस आई हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो एनिमल्स जो है वो डिसअपेयर होने शुरू हो गए हैं, इंडेंजर्ड हो गए हैं, उनकी स्पीशीज़ ख़त्म होती जा रही हैं। तो मैन मेड इन्वायरमेंट या आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट बनाया गया है उनके लिए ताकि वो सर्वाइव कर सकें, जैसे कि अंडर सर्टेन क्लाइमेटिक और रीजनल कंडीशन इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनिमल्स और प्लांट टू सर्वाइव नेचुरली। इतनी ज़्यादा तेज़ी से जो है वो चेंजेस आ रही हैं कि एनिमल्स और प्लांट्स की लाइफ जो है वो क्या हो गई है, खतरे में हो गई है। तो ह्यूमंस ने किया क्या है, इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया है जिसमें उन्होंने लाइट, वाटर, टेम्परेचर, मिनरल्स को बिल्कुल बैलेंस अमाउंट में या सूटेबल अमाउंट में दिया है। एनिमल्स और प्लांट्स को आइडियल कंडीशन प्रोवाइड कर दी है उन ऑर्गेनिजम्स के लिए, उन एनिमल्स और प्लांट्स के लिए जो क्या हैं तेज़ी से खात्मे की तरफ जा रहे हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइव कर सकें। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ज़ू में आप ऐसे ऐसे एनिमल्स देखते हैं जो क्या है, जो जिनकी स्पीशीज़ का जो है वो तेज़ी से खात्मा होता जा रहा है, यानी रेयर स्पीशीज़ को हम ज़ू में रखते हैं और उनको उनके फूड का, उनके वाटर का और टेम्परेचर, लाइट सबका ख्याल रखा जाता है ताकि वो सर्वाइव भी करें और रिप्रोड्यूस भी करें। इसी तरह से एक्वेरियम है, ये भी आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट की एग्जाम्पल है। ग्रीन हाउसेस बनाए गए हैं जिसमें वो प्लांट्स जो कि रेयर प्लांट्स हो गए हैं, जिनकी स्पीशीज़ ख़त्म हो रही हैं, उनको क्या किया जा रहा है, ग्रो करवाया जा रहा है। ठीक है, होमवर्क देख लीजिए अपना। होमवर्क क्या है, होमवर्क है डू क्वेश्चन नंबर 1 A, B, C and D and also learn it from unit 5। ठीक है, अब आपको करना क्या है, मूव टू द बुक, पेज नंबर 50 निकालिए जी।
पेज नंबर 50 में हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन ए क्या है, व्हाट इज इकोलॉजी, व्हाट डज एन इकोलॉजिस्ट डू, ठीक है। बी है डिस्क्राइब द टू मेन टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, सी व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट, एंड डी है आपके पास डिफाइन द टर्म हैबिटेट, एनवायरनमेंट, कम्युनिटी एंड पॉपुलेशन। तो ये सारी बातें गर्ल्स आज हमने डिटेल से डिस्कस की हैं। यू विल गेट द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस ऑन पेज नंबर 39 से, ठीक है। 39 को आपको अच्छी तरह से रीड करना है। यहाँ से आपको आंसर मिलेंगे, कुछ डेफिनेशंस मिल जाएंगी, और इसी तरह से रिमेनिंग आंसर आपको कहाँ पे मिलेंगे, पेज नंबर 40 पे, ठीक है, 40 एंड 41। तो आप जो है वो अच्छी तरह से इन तीनों पेजेस को रीड कीजिएगा और आंसर फाइंड आउट कीजिएगा। जर्नल में नोट डाउन करने के बाद इसको लर्न भी कर लीजिएगा गर्ल्स। उम्मीद है आज का लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।